ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व बंधुओं, अभी अक्षय तृतीया को केंद्र करके 4 प्रकार दान और दया दत्ती और उसका प्रभाव, फल और उसके कर्म, सैद्धांतिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय क्या रहस्य है, क्या फल है, उसको मध्याह्न के वेबिनार में विस्तार से लगभग 5-6 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं। उससे बहुत लोग गृहस्थ से लेकर ये साधु संत बता रहे हैं, गुरुदेव ऐसे रहस्य हमें ज्ञात नहीं था। भले हम ये सब बाल्यकाल से 40 से 50 60 वर्ष से कर रहे थे, परंतु जो उसका रहस्य है हमें ज्ञात नहीं था। तो उसको ध्यान में रख करके गुप्त नंदी आस्थासी ने निवेदन किया, गुरुदेव ये विषय पुनः रविवार के वेबिनार में बताना। तो मैं ये सब विषयों को केंद्र करके और जो इसके पहले 2 रविवार में सम्य दृष्टि का स्वरूप, उसके 77 गुण आदि बताया था। आज सम्य दर्शन से विपरीत मिथ्या दर्शन और मिथ्या दर्शन से विपरीत सम्य दर्शन, इसका फल, स्वरूप और उसके माध्यम से श्रावक के क्या कर्तव्य, धर्म, इसको संक्षेप में रेणुसार के माध्यम से बता रहा हूं। दानु न धम्मनु चागुव भोग गुण बहिरप्प जो पयंगसु लोह कसाय गे मुहे परिगु मरिगु न संदेह। मैं गाथा, श्लोक, सूत्र इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं हर विषय को धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान, कानून, राजनीति, केवल भारत नहीं, केवल पृथ्वी नहीं, वैश्विक विषय को बताता हूं तो दूसरे नहीं समझ सकते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं। कभी कभी गलत मान लेते हैं कि ये धर्म में कहाँ है। इसलिए मैं गाथाओं को, सूत्रों को केंद्र करके ये सब रहस्य जो स्वयं वैज्ञानिक लोग को मेरे से सीखते हैं, पढ़ते हैं, आप लोग को तो ज्ञात हो गया होगा। अभी तो सब अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। आप मध्याह्न के वेबिनार में सुनते होंगे हमारे वैज्ञानिक शिक्षक क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। पूरा जैन धर्म को विश्व स्तर पर वो भी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिस्थापन किया जा रहा है। तो वो जो रहस्य है, भले सामान्य लोग को तो संभवतः इतना नहीं समझ सकते हैं, तथापि मैं उसको अति सरल बोधगम्य पद्धति से अभी दान का प्रकरण बता रहा हूं। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणि मुख्य मार्ग और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार मार्ग। तो इसके पहले रेणुसार की गाथा के माध्यम से मैंने बताया था कि सम्यक दृष्टि का व्यापक स्वरूप क्या है, 77 गुण बताया था। तो आज आचार्य श्री बता रहे हैं जो सर्वज्ञ ज्ञानगम्य सम्यक दर्शन है, जो आध्यात्मिक है, वो कैसे ज्ञात होगा, उसका भाव और व्यवहार से यह जीव सम्य दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि है, धर्म के अंतर्गत है या धर्म बाह्य, वो सरल पद्धति से बता रहे हैं। जो दानो न धम्मनु, जो दान नहीं करता है, जो धर्म पालन नहीं करता है, चागो, जो त्याग नहीं करता है,
न भोग गुण बहिर्पस्व पयंग यथा योग्य श्रावक योग्य। जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को केंद्र करके कार्य नहीं करता है, उससे आचार्य से क्या बता रहे सुन लो। मैं इसलिए सूत्र और गाथा बता रहा हूं। जो कुछ मैं बता रहा हूं वो मनमानी नहीं है या किसका अपमान करने के लिए नहीं है, सत्य तथ्य को उजागर करने के लिए। यदि मैं सत्य तथ्य उजागर नहीं करता, आज विश्व के सामान्य लोगों ने ही, बड़े बड़े वैज्ञानिक चांसलर क्यों मेरे से पढ़ते हैं? मेरे बिना आदेश बिना याचना संपूर्ण काम करते हैं। यदि धन से करोगे अरब खरब रुपया से वो काम न संभव नहीं है। वो सब जैन धर्म के जो परम आध्यात्मिक वैज्ञानिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी इकोसिस्टम के सिद्धांत को मैं जो धर्म के अनुसार बताता हूं, इसलिए आज केवल भारत नहीं पृथ्वी इस जैन धर्म के समक्ष नतमस्तक है। वो भी बिना स्वार्थ। मैं किसी को कुछ भी नहीं देता हूं, एक पैसा नहीं देता हूं। भले सब बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर भक्त शिष्य स्वयं लाखों करोड़ रुपया खर्च करते हैं। वो जैन धर्म की जो महानता, जो पवित्रता, जो व्यापक था, उसके आधार पर तो आचार्य स्वयं बता रहे हैं, जो ऐसे नहीं करे वो पतंग है, पतंग। मनुष्य नहीं, पशु नहीं। पशु तो पंचम गुण स्थानवर्ती शावक बनता है। इसलिए आप लोग अनेक बार बता दिया, धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, यहां तक सही है। दूसरा जो वाक्य है गलत है। धर्म पंथ साधे बिना नर तिरंच समान, ये गलत है। क्योंकि जो धर्म नहीं करता वो मिथ्या दृष्टि होता है, इसलिए वो तिर्यंत नहीं। तिर्यंत तो सम्य दृष्टि इसलिए पंचम गुण स्थान वर्ती होता है और अंत में समाधि भी लेता है। इसलिए यहाँ आचार्य पशु नहीं बता रहे हैं। इसलिए भले वो बहुत वर्ष से वो दोहा प्रचलित है, सब बोलते हैं, मैं इसका खंडन बहुत वर्ष से कर रहा हूं। पशु नहीं, पशु बोलना अपमान है। और जो दान पुण्य नहीं करता है उसकी प्रशंसा है, चापलूस है। तो इसलिए आचार्य श्री बता रहे वो पतंग है। देखो कितनी सूक्ष्म बुद्धि। पशु कहने तो सम्य दृष्टि और व्रति भी आ जाएंगे। महावीर भगवान का जीव जो शेर भी आ जाएगा, और पार्श्वनाथ भगवान का जीव आदि जो है पशु हाथी आदि वो आ जाएंगे। नहीं, पतंग। क्योंकि पतंग संगी पंचेंद्र नहीं होता है, इसलिए निश्चित रूप में मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए जो दान नहीं देता है, जो धर्म नहीं कर, जो त्याग नहीं करता है, यथा योग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष का सेवन नहीं करता है, आचार्य से उसको पशु नहीं बोल रहे हैं और नारक भी नहीं बोल रहे हैं। कथनचित नारक के भी सम्य दृष्टि होता है, क्षय का सम्य दृष्टि होता है। जैसे श्रेणी का क्षय की सम्य दृष्टि और तीर्थंकर प्रकृति से युक्त है, तथापि अभी नरक में है। ऐसे नारक की राजा महाराज सेठ साहूकार से भी श्रेष्ठ है जो मिथ्या दृष्टि है, इसलिए वो पतंग है। पतंग पंचम गुण स्थानवर्ती चतुर्थ गुण स्थानवर्ती ने, संगी पंचेंद्रिय नहीं, विकल त्रय है। और पतंग क्या करता है, सामान्य लोग को तो बोल देते हैं, वो तो सामान्य जो लोग को बोलते हैं उसको मैं कम बोलूंगा। पतंग जहां अग्नि है वहां आकर्षित हो करके आ करके बार बार जल करके मर जाता है। इसी प्रकार जो स्वकर्तव्य पालन नहीं करते हैं उसको आचार्य श्री पतंग बोल रहे हैं, पशु नहीं, नारक भी नहीं।
सुनो, इसलिए कल गुप्त ने जो बताया था, अभी भी कुछ बता रहे थे गुरुदेव, ये दान का भी जो रहस्य बता रहे ये भी सब कम जानते हैं। और देखो वो ऐसे क्यों करता है, लोह कषाय के मुहे, वह लोभ कषाय से मूढ़ है। और वेबिनार में बता दिया हूं, और पुरुषार्थ सिद्धोपा में विस्तार से लिखा हुआ है, जो साधु को आहार नहीं देता है, भले जीवन में कभी मांस नहीं खाया, कोई जीव को नहीं मारा, तथापि आचार्य श्री उसको क्या बताते हैं, लोभी के साथ हिंसक। जो धर्म की क्षुद्र परिभाषा को सुने होंगे, जाने होंगे, वो सोचेंगे गुरु ने, आचार्य अमृत सूरी ने गलत बता दिया, हम तो कोई जीव कभी मारे नहीं, कभी मांस नहीं खाए, हाँ हमारे पास टाइम नहीं है, हम व्यस्त है, हाँ इसलिए हम दान नहीं देते हैं। नहीं, क्योंकि लोभ से वो संत्रस्त है, और जो लोभी है अवश्य में हिंसक है। जो क्रोध करता है, जो मान करता है, जो लोभ करता है, जो मायाचारी करता है, वो अवश्य हिंसक है। कोई जीव को मारे या नहीं मारे, या मांस खाए नहीं खाए, देखा आचार्य श्री बता रहे हैं, लोह कषाय अग्नि मुहे, लोभ कषाय रूपी अग्नि के ऊपर, शिखा के ऊपर परिय मरु, स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, इसलिए मैं श्लोक गाथा बोलता हूं। इतना हल्का सरल विषय होते हुए भी सब बता रहे थे गुरुदेव, ये इतना सरल विषय तो भी आप लोग आप बता रहे हो, हमको बहुत आनंद आ रहा है और बहुत शिक्षा मिली। देखा, परियो मरेयु न संदेह, और डेफिनेट रूप में आचार्य श्री बता रहे हैं, वह लोभी बापड़ा, भले राजा महाराज सेठ साहूकार पंडित दार्शनिक वैज्ञानिक कुछ भी हो जाए, उसको आचार्य श्री पतंग की उपाधि दे रहे हैं। समाज के लोग को भले उसको सेठ बोले, साहब को शिरोमणि बने, दानी बोले, मानी माने, पूंछ मूछ वाला माने, परंतु आचार्य से परवाह नहीं करते हैं और परम सत्य को उद्घाटित करते हैं। मरे किससे ईर्षा द्वेष घृणा नहीं करते हैं। वह लोह कषाय अग्नि मुहे, लोभ कषाय रूपी अग्नि के मुख में परी मरु, बार बार गिरता है और जल करके मरता है। और आचार्य श्री बता रहे हैं, न संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ये निसंदेह रूप में। इसलिए शावक को जो उनके 77 गुण है, उनमें प्रमुख 2 है, पूया दान मुख्य सावय धम्मे न सावय तेन बिना, ध्यान अध्ययन मुनि धम्मे न तेन सोबी। जितने जो 77 में प्रमुख, फिर आचार्य श्री ने 2 बताया। इसी प्रकार साधु के जो 28 लेकर गए 25 लेकर 36 है, उसमें प्रमुख 2 बताए, दान अध्यान और अध्ययन। इसलिए आचार्य श्री बता रहे हैं, जो दान देता है, जो गुरु सेवा करता है, इसके विपरीत उनमें क्या क्या गुण होते हैं। औदार्य वरीय पुण्यम, दाक्षिण्य मन्यत, सम शुद्ध बोध, तापकास्त्याज्य जुगुप्सा, आख्यातम मुख्य सिद्ध धर्मस्य, लिंग लोक भय तदु तदादु रेव उपपन्नम, तीर्थोत्पत्ति परिणतिश्च परोपकारे, ज्ञानादि निर्मल गुणा
गुणावली का भी वृद्धि ही वित्तादि वस्तु विषये च विनाश बुद्धि संवादिता भवति दान बता आत्मशुद्धि। मध्याह्न कक्षा में मैंने 5 दिन से बता रहा हूं, दान कोई विनिमय नहीं है, कोई व्यापार नहीं, राजनीति नहीं, कानून नहीं, अशी मशी कृषि वाणिज्य नहीं। उसमें आप खरब अरब रुपया विनिमय कर लो, परंतु दान में जो एक ग्रास भी दान देते हो या नवकोटिश जैसे कल विस्तार से बताया, नवकोटिश जब करते हो उसमें क्या क्या गुण, केवल जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग को व्यापार करते हो, धन व्यय करते हो तो धन केवल आता है, उससे कोई पुण्य नहीं आता आप लोग को, ना स्वास्थ्य, ना उदारता, ना सहिष्णुता, ना पवित्रता, ना आध्यात्मिकता, ना सम्यक दर्शन, ना सम्यक ज्ञान, ना सम्यक चरित्र। केवल धन आप उपार्जन कर सकते हो, परंतु दान से क्या क्या, ऐसे मध्याह्न कक्षा में क्योंकि उसमें ज्यादा वैज्ञानिक प्रोफेसर और साधु संत आचार्य रहते हैं, वहां मैं अति सूक्ष्म विषय बताता हूँ। उच्चतम विज्ञान, उच्चतम गणित, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, अभी सरल रूप में आप लोग को बता रहा हूं। आप दान के माध्यम से केवल कोई पशु के रस, जमीन के रस या वृक्ष के रस नहीं देते हो। पशु के रस माने दूध, घी आदि, जमीन के रस में पानी, और वृक्ष के रस माने फल, अनाज आदि। उसके माध्यम से आप लोग को बता दिया गया पहले, शरीर, स्वास्थ्य, सुख, रत्नता, तप से लेकर के मोक्ष, मध्याह्न के वेबिनार में गाथा सहित बताया हूं। अभी अन्य रूप में बता रहा हूं, दान जो देता है और जो दान नहीं देता है, दोनों पक्षों को जानने पर विषय का प्रतिपादन और अधिगम उत्तम होता है, व्यवस्थित होता है। जैन धर्म का यही अनेकांत सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान का भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। देखा, जो दान देता है उसके लिए आचार्य से क्या क्या बता रहे हैं, और बता रहे हैं लोक भेय तद उदातु एव उपपन्नम। आचार्य से बता रहे हैं ये लोक के जो शाश्वतिक धर्म है, उस धर्म का लिंग माने चिन्ह, माने कार्य क्या, औदार्य। मैंने अति प्राचीन काल से अनुभव किया हूं। मैं हमारे पहले साधु को बताया, गुप्त नंदी, आगे सारी विद्यानंदी, पद्मनंदी, मैंने प्राय का अनुभव किया। जो आहार देते हैं उनमें जो उदारता, व्यापकता, सहिष्णुता, प्रेम, वात्सल्य है, अन्य में मैंने प्राय को नहीं देखा। वही आचार्य से मेरे था, ये रिसर्च है, व्यक्तिगत रिसर्च, ये मेरा व्यक्तिगत रिसर्च है, क्योंकि अभी विज्ञान में भी सिद्ध कर लिया है। जो परोपकारी होते हैं, जो दान देते हैं, उसमें गुड हार्मोन स्राव होते हैं, उनकी प्रज्ञा बढ़ती, उदारता बढ़ती है, ओरा बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और कॉस्मिक ऊर्जा वो ग्रहण करता है। तो देखा, जो दान देता है केवल जैसे व्यापार में आप भोजन होटल में दो, या मेडिकल स्टोर में औषध दो, या दुकान में अन्य सामग्री बेचो, अरब खरब रुपया कमा लो, ये गुण नहीं आएंगे, और इस विपरीत दुर्गुण आते हैं, क्योंकि वो परिग्रह है, और परिग्रह के लिए लोभ इसलिए मायाचारी आदि आरंभ और परिग्रह करना पड़ता है। औदार्य, आप दान देते देते इन गुण को आप ग्रहण करते हो, विकास करते हो, जिससे पुण्य बंध होता है, पाप नष्ट होता है, और परंपरा से मोक्ष। औदार्य, वरीय, पुण्यम, और उसमें पवित्रता आती है,
क्योंकि दान देने पर जो लोभ कषाय है वो दूर होता है, इसलिए पवित्रता आती है और पुण्य बनता है। दाक्षिण्यम अन्यत, और उसमें मृदुता सरलता आती है और निर्मलता आती है और समशुद्ध बोध, और उसमें विशुद्ध भाव, साम्य भाव ये आता है। इसलिए मध्याह्न कक्षा में मैं बताता हूँ विस्तार से, क्योंकि अभी समय कम है, समय हो भी गया। अभी केवल संख्या बता करके, क्योंकि मध्याह्न में भी अभी आहारचर्या है, केवल इतना बता देता हूं। आप दान के माध्यम से गुरु को तो अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि ये चाहते हैं इसको गुरुदेव विस्तार से बता। जब सभी 5-6 दिन से ये विषय बता रहा हूं, आबाल वृद्ध वनिता स्थानीय लोगों से लेकर देश विदेश में दान क्रांति हो रही है। रोज अनेक व्यक्ति की दान राशि आ रही है। रोज आप लोग को वेबिनार में सुनते हैं 7, 8, 12, 13, 14, 15 व्यक्तियों के, क्योंकि उनको ज्ञात नहीं था। मैं तो कोई चंदा चिठा बोली दबा प्रलोभन नहीं करता हूँ, केवल सत्य तथ्य बता दो। देखो स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं। और पातकाश्चर्य जुगुप्सा, और उसके पातक संकट रोग आज दूर होते हैं और जुगुप्सा दूर होती है। आख्यातम मुख्य सिद्ध धर्मस्य, और आचार्य श्री बता रहे हैं यह वर्णन मुख्य रूप में सिद्ध धर्मस्य लिंग लोक भेय तद धातु एव उपपन्नम। ये कोई सामाजिक या राजनीतिक या कानून संबंधी मान्य सिद्धांत नहीं है, या वैज्ञानिक द्वारा आविष्कृत शोध बोध सिद्धांत नहीं है। ये आचार्य श्री बता रहे हैं ये लोक भय, ये शाश्वतिक धर्म का ये लिंग है, चिन्ह है, उपाय है। इसलिए आज केवल इतना बोल करके पूर्ण करता हूं, क्योंकि 9:34 हो गया। इसलिए आप जो दान करते हो या पूजा करते हो, ये भगवान के लिए भी नहीं है, मुख्यतः स्वयं के लिए करते हो। सब मूल आप स्वयं के लिए करते हो, दूसरे के लिए एकदम नहीं। जैसे हमारे आचार्य ने कहा सप्त क्षेत्र में बीज बोना चाहिए, तो जैसे किसान खेत में बीज बोता है तो खेत को क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। और खेत को जोतना पड़ता है, मिट्टी को कूटना पड़ता है, उसमें पानी डालना पड़ता है, पार लगाना पड़ता है, खाद डालना पड़ता है, और तो कथनचित मिट्टी को कर्षण से लेकर के उसका पीड़न किया जाता है। इसलिए खेत को क्या लाभ, परंतु जिसने बीज बोया उसको ही लाभ। इसलिए आगे भी आचार्य श्री बता रहे हैं, सामान्य लोग सोचते हैं ये तो सामाजिक ड्यूटी है, ये तो करना पड़ता है, ये तो पाली है, नहीं तो समाज में हमें मान्यता नहीं मिलेगी और हमारी निंदा होगी। ये भय या प्रपंच या दबाव से नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव है। क्यों? आत्मा का स्वभाव उदारता, पवित्रता, सहिष्णुता, अहिंसा, रत्नत्रय है, और गृहस्थ इसके माध्यम से उन गुणों को वो प्रकट करता है। जैसे लकड़ी में या पेट्रोल में, तेल में अग्नि है, परंतु अग्नि स्वयं उत्पन्न नहीं होती है। लकड़ी को घर्षण करने पर
अग्नि उत्पन्न होती है। वैज्ञानिकों अनुसार अग्नि उत्पत्ति के लिए मुख्य 3 कारण है। एक हीट, बर्निंग पॉइंट, ईंधन फ्यूल और ऑक्सीजन, तो वहां अग्नि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार ये जो आपके आध्यात्म गुण आपके अंदर ही है, और सावक इन दान पूजा सप्त क्षेत्र में जो दान करता है उसके माध्यम से स्व आध्यात्म गुण प्रकट होते हैं, जिससे आगे जाकर के वो मुनि बन करके मोक्ष प्राप्त करता है। जय महावीर भगवान की। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मुझे यहाँ बताया।